किस्म का, जिसमें ये शराइत आप रखेंगे अभी आगे आगे आपने बताई संजय भाई? पार्लियामेंट में जब तक पास नहीं होगा, जब तक आपकी सिंध असेंबली में पास नहीं होगा, जब तक रिलीफ नहीं मिलेगा, पास होके फिर सारे सारे ये जो सर्कुलेट करें पूरे पूरे डिस्ट्रिक्ट में, भाई ये चीज़ें डन, ये चीज़ें फॉलो करनी है, ऑफिसरों को दें, ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियन को दें, सबको दें। ये अमल को सिंसियर कोई नहीं है ना हमारे साथ अदलिया सिंसियर है, ना हमारे साथ पार्लियामेंट सिंसियर है, सिर्फ वोटों के लिए आते हैं बस। ना हमारे एम पी एम एन ए सिंसियर हैं। कोशिश तो हमारी कम्युनिटी के एम पी एम एन ए कर रहे हैं, लेकिन कहाँ तक जा रहे हैं वो आखिर ज़ीरो हो जाती है। जितनी कोशिश कर रहे हैं उसको वीटो के, जैसे वीटो यूएनए में हो जाती है, उसको वीटो कर देते हैं। सिंसियर जब होंगे, जब पार्लियामेंट में पास होगा, कानून बनेगा, सख्ती से अमल होगा, और अंडर एज लड़कियाँ जो ज़बरदस्ती वो करते हैं इश्क में या किस तरह भी, सारी चीज़ें हैं, फैक्टर बहुत हैं, ज़्यादती हमसे बहुत हो रही है, इसका अजाला होना चाहिए। अब पीक से पानी जो है पुल से बाहर आ गया है, रेज हो गया है, अब इसको रोको। इस्लाम ये नहीं इजाज़त देता आपको कि ज़बरदस्ती आप करें। भैया मुतासर हो जाता है या कुरान शरीफ पढ़ता है तो और बात है, जब ये आपको जो पसंद आ जाए उठाओ उसको दारुल उलूम भेज दो। 8 दिन दारुल उलूम में क्या है, कुछ नहीं हो रहा, सेफ्टी तो नहीं, उसको अपने घर भेजो, माँ बाप के घर भेजो, जैसे संजय ने बोला, हकीकत है ना। ये पूरा इंसाफ दो, स्टेट इंसाफ करे, जजेस इंसाफ करें, एम एन ए पी ए जो सारे सब मिलके इसको, जिस तरह आप अपनी कम्युनिटी का को उठाते के लड़की दे जाता है, कारोकारी हो जाता है, हमारे लिए कुछ हम ना ये गिरे हुए, इतने गिरे हुए तो नहीं है आपको, जो कुछ खुदा का खौफ करो। राजकुमार साहब, आप समझते हैं कि अगर ऐसा कानून पास कर दिया जाए कि 18 साल एज लिमिट फोर्स कन्वर्जन की जाए, और उसके बाद अगर कोई लड़की या लड़का 18 साल से ऊपर का मुसलमान होकर शादी कर ले, तो उससे आपको इतराज होगा? नहीं, हमें कोई इतराज नहीं होगा। जो 18 साल के वो पहले कोई स्टेटमेंट देके जाती है लड़की, फिर ये नहीं है कि अपना बंदा खुशी से जा रही है, ये तो ज़बरदस्ती करके जा रहे हैं ना। मतलब कभी ऐसा हुआ नहीं है कि मतलब स्टेटमेंट कोई ऐसा बिल पास करके मतलब यहाँ पर तो वही बात आ रही है। तो आप समझते हैं कि स्टेट सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, और स्टेट में आप समझते हैं कि हमारे जो एम एन एम पी एस हैं, वडेरे जागीरदार और पीर, ये सारे उसमें इन्वॉल्व हैं? इसी मामले में कोई हमारा साथ नहीं है, कोई आपका साथ नहीं। आपको बाहर से कोई सपोर्ट मिलती है, जो हिंदू बरादरी है कहीं से, सोशल मीडिया से, बाहर के जो दोस्त भेजते हैं? ना हमें मिली है, ना हमने कभी उनकी तरफ देखा है। हम सिर्फ अपने मुल्क को स्टेट को देख रहे होते हैं। आप जब पूछ रहे हैं यानी आपको भी पता है, तो गवर्नमेंट को क्या पता नहीं है? बोल नहीं सकते, ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वक्त से पहले न मर जाएं। इन अल्फाज में हमने आपको सब कुछ बता दिया। होना तो ये चाहिए था कि जल्द से कानून, शुरू से ऐसे हो रहा है, आज से नहीं हो रहा है। जब हमारा वोट ज्वाइंट नहीं था तब हमारे लोगों को किडनैप किया जाता था, तावान पे यानी छोड़ा जाता था। वोट कंबाइंड हो गया, हमारे लीडर बरादरान की, हमारे जो कनेक्टेड वडेरे हैं उनकी मजबूरी हो गए, हम उनका साथ निभाते हैं, लेकिन एक तरफा से हम ही निभाते हैं, वो नहीं। अभी ये दूसरा तरीका हो गया, पहले ये तो नहीं था, अभी ये और तरीका आ गया। हमें दबा के रखने वाली बात हो गई बस। चलिए जी, ये तो बात काफ़ी आपने क्लियर कर दी कि स्टेट रिस्पॉन्सिबल है, आप इसमें बड़े क्लियर हैं कि रियासत जिम्मेदार है। अगर वो चाहे तो कानून भी पास हो सकता है और हमारी लड़कियां कभी भी घर से नहीं निकलेंगी। लेकिन ये अगर पुश करना है चीज़ों की तरफ और रियासत को पुश करना है, प्रेशराइज करना है, तो उसमें कुछ इंटरनल कमजोरियाँ भी शायद आपकी हों। इसे एक तरफ इशारा किया जाता है कि आपके अंदर जो बरादरी का निज़ाम है, कास्ट सिस्टम वगैरह, उसमें आप जो हिंदू बरादरी के हैं वो जो निचली जातियाँ हैं उनके साथ खड़े नहीं होते जब उनकी लड़की जाती है। ये पहले भी हमने आपको बताया हुआ है कि ये सिर्फ बता के हमें फ़र्क यानी ज़ाहिर कर जाता है, ऐसी कोई बात है ही नहीं। आप मंदिरों में चले जाएं, आपसे वो तो आप हमारी दूसरी बातों के लिए कह रहे हैं, आप हमारी कम्युनिटी के नहीं हैं,
आप जाएंगे, आपसे कोई कुछ पूछेगा नहीं कि आप कौन है, कैसे खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। हमारे पास सूफी निज़ाम है, वो हमारे भाई हैं। बिरादरियाँ ज़रूर अलहदा होती हैं, सब मज़हब में होती हैं, आप में भी होती हैं, रिश्ते हमारे तरीके से होते हैं, रस्मात हमारी दूसरी होती हैं, लेकिन सिस्टम, भगवत गीता को मानना, हमारी त्यौहार को सेलिब्रेट करना, ये सब कुछ एक है, हम एक ही हैं, इसमें कोई वो चेंज नहीं है। तो रीना रवीना का जो वाकया हुआ और भी हुए हैं हिंदू बरादरी के, खासतौर पे मेघवाड़ और इस किस्म की जो बरादरी हैं, तो आप उनके साथ खड़े थे शाना बशाना? बिल्कुल खड़े थे। आपने उनकी माली मदद की, या वो तो गरीब था, मैंने उनके इंटरव्यू लिया तो उतना मालदार नहीं कि सुप्रीम कोर्ट तक चला जाए, तो किसने उसकी हेल्प की वहाँ पे, किस तरह से? ये बोलने की चीज़ नहीं है, जो कुछ भी करें रिजल्ट तो आपके सामने होता है, और हमारी कोई औकात नहीं कि कुछ करने वाले, ऊपर वाला ही जिसको जो हिम्मत देता है वो करता है, करवाता वही है। तो यहाँ आपके अपने कम्युनिटी सेंटर हैं या नेबरहुड्स हैं जहाँ सारे हिंदू बरादरी के रहते हों और उसमें एंट्री मुसलमानों की नहीं, आप किस तरह से आप मैनेज करें? अगर इतना डर में आप रह रहे हैं तो अपनी बेटियों को और अपनी खवातीन को, उनको आप किस तरह से प्रोटेक्शन दे रहे हैं, शेल्टर दे रहे हैं? आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें कि कोई जैसे मेमन सोसाइटी हो गई उधर से हैदराबाद में कहीं देखा है बड़ी गेट लगी हुई है बाहर, वो गेट से एंटर करें तो उधर बड़ा शहर है, तो यहाँ पे आप हमारे यहाँ ऐसा मुसलमान कोई सारे नहीं है, इकट्ठे रह रहे हैं? इकट्ठे हमारे यहाँ पे हर किसी का अपने मतलब है, अपने मतलब मस्जिद होती है, हमारे भी मतलब अलग होता है, हमारी कम्युनिटी के हाल अलग ही होते हैं, मतलब ये नहीं है कि कोई शादी होती है, पंचायत हाल वगैरह है ना हमारे पास, कम्युनिटी उधर। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि किसी का आपके कम्युनिटी की एंट्री नहीं है, नहीं, ये हमारे भाई हैं। वही हम जो है फ्री क्लिनिक चला रहे हैं, सिर्फ हम 85 से फ्री क्लिनिक चला रहे हैं, उधर 90% मुसलमान फ़ायदा लेते हैं, और हम स्कूल चला रहे हैं, शाहलती मॉडल स्कूल, हाई स्कूल, उसमें भी हम 10% फ्री शिप है हमारे। ये नहीं है हम सिर्फ फ्री हमारी आई कैंप लगती है हर साल, जिसमें 10 से 15 लाख 18 लाख रुपए खर्चा आता है, उसमें ऑपरेशन भी फ्री होते हैं, रोटी भी हम अपनी तरफ से देते हैं, मेडिसिन, चश्मे, सब कुछ अपनी तरफ से देते हैं। 98% मुस्लिम कम्युनिटी के ऑपरेशन होते हैं, 1% जो है हमारी हमने BHR वेलफेयर एसोसिएशन ने पानी का प्लांट लगाया फ्री ऑफ कॉस्ट। कभी नहीं सोचा। यहाँ पे हमारे पास सब तो सोच नहीं है, सारी एक ही जैसी होती है, हम भाइयों की तरफ हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, हाँ क्यों नहीं, हाँ करते हैं भाइयों की तरह। जब ये प्रॉब्लम होता है तो हमें अफसोस होता है कि जो हमारे कोई साथ हमारे होते हैं वो भी हमारे साथ नहीं होते। हम सोच रहे होते हैं कि ये हो क्या रहा है, ये तो हमारे कोलीग्स हैं, काम करने वाले हैं, साथ रहने वाले हैं, कल तक हम जिनके साथ थे आज वो चेंज हो गए, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमने हमेशा ही इग्नोर किया है कि ठीक है, इधर रहना या मर के रहो या खामोश हो के रहो या छोड़ जाओ, ये 3 चीज़ें। आप अभी भी चले जाएंगे, हमारा एक BHR RO प्लांट चल रहा है, फ्री ऑफ कास्ट। आप 5 मिनट खड़े होकर उधर से पूछते जाएं कि आप कौन है, कौन पानी भर रहा है। RO प्लांट के खर्चे होते हैं, हमने अपनी तरफ से लगाया हुआ है, अपने ही खर्चे बर्दाश्त करते हैं, सब कुछ मिल के, पानी का किसी को नहीं रोका है। उसके बावजूद उस पानी पे यानी इदारों की जैसे वापडा की और चीज़ों की नाजायज़ियाँ होती हैं, बस अपनी तरफ से समझते हैं कि ठीक है। ज़्यादातर हम इग्नोर ही करते हैं हर चीज़ को, मतलब चलना है भैया एक इदारा को चलने के लिए, ये तो थोड़ी कहते हैं कि ये हिंदू है या मुसलमान, ऐसे करें तो फिर मतलब ये तो काम किस तरह चलेगा? फिर हमारे इंसान है ना, हमने हर मजहब को, हर किसी को ओब्लाइज रिस्पेक्ट दी, ली नहीं दी। अच्छा, एक मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि हिंदू बरादरी के लोग एक दूसरे को सजेशन दे रहे हैं कि भाई धर्मीलों को खत्म करो। ये धर्मीला क्या होता है? इसी सिलसिले में उन्हें कन्वर्जन के थ्रू कहा कि भाई धर्मीला खत्म करो, धर्मीला जो है खत्म करो। तो फिर किसी ने मुझे बताया, पूछा तो उसने कहा कि ये धर्मीला होता है यानी कि ब्रदर इन फेथ या सिस्टर इन फेथ। आप किसी मुसलमान के साथ दोस्ती रखते हो, फिर आना जाना घर में होता है, तो उसको कहते हैं धर्मीला। ये धर्मीला लफ्ज़ हम आपसे ही समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, किसी बिरादरी में होता होगा, जो आप मफहूम भी बता रहे हैं, ये तो आज के दौर में तो क्लियर ही हो रहा है।
अभी कुछ ही टाइम पहले 6 महीने पहले आ गया कि एक मुस्लिम और हिंदू फैमिली क्लोज थे काफ़ी, उनके बच्चों का आना जाना था। हमारे पास रक्षा का त्यौहार होता है रखड़ी, जो हम अपनी सिस्टर से यानी उनकी रक्षा का वो हिफाजत प्रोटेक्शन का वादा करके हम करते हैं। तो उस लड़की हिंदू ने एक मुसलमान यानी जो कज़न कहलवाते थे, भाई हमारे कज़न है, ऐसा भाइयों जैसा रिस्पेक्ट था, रिवायतदार थी, राखी बांधते थे। वही मुस्लिम लड़का उस लड़की को भगा के ले गया। बस इसलिए अफसोसन ये मैंने अगली दफ़ा भी आपको बोला था कि आजकल के दिन में अपने रिश्तेदारों पे एतबार नहीं है तो आदमी तो क्या करें। तो आपसे तो ये बदीन के लोग उस धर्मी ला यूज करते हैं, नॉर्थ के लोग ये धर्मी ला यानी कि फेथ इधर भी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, धर्मी लेकिन घर में आने से गुरेज करते हैं। ये करना भी चाहिए आज के जो हालात बन गए। आपको पता है एक लड़की है एक्टिविस्ट थी मार्क्सिस्ट सुनीता राठौड़, जिसके जो हस्बैंड थे उसको हाफ फ्राई भी किया गया था, दीपक। वो मुसलमान होकर शादी कर दी, दीपक को छोड़ दिया उसने। तो ये इस किस्म की अगर यानी कि इसको तो आप फोर्स कन्वर्जन नहीं समझते, क्योंकि वो अकल और बालिग थी, तो पहले से शादीशुदा थी और हस्बैंड की मर्जी से उसने तलाक लेके दूसरे से मुसलमान से के साथ मुसलमान होकर शादी कर ली। इस पे हम क्या बोलें, आप खुद समझ सकते हैं कि वो कुछ ना कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम हो गया, ऐसे कैसे वो कर, या ब्लैकमेल हो गई होगी या कोई ऐसी मजबूरियाँ होंगी। कौन अपना छोड़ता है अपने माँ बाप जैसे रिश्तों को, कैसे छोड़ता है, जिससे आप दोबारा इधर तो ये है दुनिया में कन्वर्सन होती है लेकिन उसमें रिश्ते खत्म नहीं होते, मिलना जुलना खत्म नहीं होता है। यहाँ पे तो जैसे खत्म हो गया, रिश्ते ही खत्म हो गया, मर गए।